मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय 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 मां शारदे, बिनती हो स्वीकार, बीना को झनकारती अब मानस भोन पधार। आजु हंस वाहिनी बचाइला हमार लाज, कविता बनैले कैसे तनिक बताइदा। तुही अम्ब शारदा संवारी देलु व्यास रूप, बिना पानी धारिणी जुगुति समुझाइदा। भाषा भाव छंद गति रस के अभाव बा, सूझे न अन्हार बढ़ी दिया न जराइदा। अवध बिहारी उरत तो हरे भरोसबा, हियरा में आई तनी जियरा जुड़ाइदा। परम आराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कारण करुणा बरुड़ालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, पराम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुर सुंदरी स्त्री जानकी जी, शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आस्तोष औढ़दानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। इस विशाल भव्य दिव्य नव्य पंडाल के रचयिता, सारे महायज्ञ के आकर्षक समुचित पथ प्रदर्शक व्यवस्थापक संयोजक, जो भी आप कह दें, ये जो अपार जन सैलाब है हमारे और आपके मिलन के हेतु के सेतु, परमात्मा हर गांव को ऐसा प्रधान दे। श्री कत्तू यादव जी, उनके समस्त परिवार के जितने लोग हैं, माता पिता भाई बाल बच्चे, सब भगवान के कृपा के पात्र हैं। जो इतना बड़ा सैलाब प्रतिवर्ष उन्हीं की देख रेख में या हरि प्रेरणा से हो रहा है। शतकोटि बार धन्यवाद देते हुए मंचीय व्यवस्था जिनके व्यवस्थापकत्व में बड़े सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है, परम सम्माननीय श्री बाबा शंभुदास जी, जो 2012 तक आपके बीच में बाबू शमशेर बहादुर जी रामायणी थे। अभी 2012 के अंत में आप काझा मऊ के महंत बनाए गए। बहुत विशाल भंडारा वगैरह हुआ था और हमारे तो ज़्यादा दिन की नहीं लेकिन कम से कम 35 साल की दोस्ती आपसे है। और हमारे सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। किसी जमाने में आपके जग में हमने कथा सीखा था सन 77 में।
जब पहली यज्ञ हुई उस समय हम सन 77 में इनके यहाँ कथा में जब यज्ञ होती थी तो हम ये जो आप हमको माला पहना रहे थे और हम खुद ये फूल तोड़ते थे, अपने घर माला बनाते थे और आए हुए कथावाचकों को पहनाया करते थे। सन 77 से जोड़ लीजिए अब कई साल हुआ। तो बचपन से हम आपको जानते हैं। बाबू श्री शमशेर बहादुर जी रामायणी उर्फ शंभू बाबा इस रामचरित मानस महायज्ञ नवाहन पारायण के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण यज्ञाचार्य के रूप में विराजमान इस महायज्ञ के आचार्य श्री बाबा कमलेश्वर पाठक जी महाराज एवं मंडप में विराजमान समस्त भूदेवगण, पांडाल में निकटस्थ दूरस्थ से आए समागत समस्त राम कथा अनुरागी सज्जनों, श्रेयमयी दानमयी माताओं एवं बहनों, होनहार बच्चों, समवयस्क बंधुओं, आजमगढ़ की धरती पर जन्म लेकर गोरखपुर जनपद को जो सुशोभित करते हैं, दिव्य हृदयहारी मनोहारी कथा से आपको रसास्वादित करा रहे हैं। आज आए हो कि कल? अच्छा, आज ही आए हैं। हमारे हेमंत तिवारी जी, इनका असली घर आजमगढ़ में है मतौलीपुर। इनके पिताजी अध्यापक थे गोरखपुर चौरी चौरा में, ये वहीं के जाने जाते हैं। बहुत दूर दूर तक आपकी कथा होती है, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड है, सब जगह, छत्तीसगढ़, और कम समय में बड़ी लंबी उछाल इन्होंने मारा है। सबसे पहले हमसे ही मिले बेलघाट गोरखपुर में, तो धीरे से आके कहे गुरुजी हम हूँ आजमगढ़ कहीं। हम कहलिए कि हमके बुझायल है कि बेंगा हम रहे जिला का। हाँ, हम कहनी बच्चा तू बोलत रहला तो हमारे समझ में आवत रहल है कि पानी तो आजमगढ़ कह है। तो ऐसे पंडित हेमंत तिवारी जी महाराज, और जिनसे आप अभी भजन सुन रहे थे बाबू गुड्डू राय, जिन्होंने आजमगढ़ में कार्यक्रम, अभी आजमगढ़, मऊ और 2-3 जिला, हेमंत जी तो बहुत जिला घूमते हैं। ये पंडाल, ये भीड़, ये शांति। अच्छा, हमको चाटुकारिता अगर करने आया होता तो आज हम बहुत बड़े कुर्सी पर बैठते। यही हमारे में एक कमी है, हम व्यर्थ में किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते। लेकिन सत्यता ये है कि अब आजमगढ़ की ही बात नहीं, हम पूरे पूर्वांचल की बात करते हैं। इतना अच्छा पंडाल, इतनी भीड़, इतनी शांति हम नहीं देखते हैं, हम दूसरों की बात नहीं करते। चूंकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते, मैं बहुत कम प्रशंसा करता हूं भगवान की कथा के अलावा। और जितने लोग खड़े हैं, अब बताओ गलती किसकी है? इतना बड़ा पंडाल प्रधान जी चाहे जो किए हो, 2,60,000 में मैंने केवल पंडाल किया है 28 मार्च वाले कार्यक्रम में जो बरईपुर स्कूल पर होने जा रहा है। 2,60,000 में, और वो ऐसा नहीं है, मुझको मालूम। तो अभी कितना में होगा हमको क्या पता, हम अपना बता रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा पंडाल होने के बाद भी आप सड़क पर खड़े हैं, दया हमको आ रही है। लेकिन अब हम लोग इसके आगे क्या करें? रोडवा खन के जेसीबी से फेंकवा दें? तब तो हमारे कंदरापुर के इंचार्ज साहब आए हैं, तब तक कथवे बंद करा दी है। लेकिन आप देखिए, इतनी अपार भीड़ और शांति से, और कई वर्ष हो गए आज तक कुछ भी कोई अनहोनी यहां नहीं हुई। ये सब हरि की कृपा है। प्रशासन के आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद है, और सबको। आइए, मैं सजनों बहुत आज केवल थका हूं, क्षमा मांगूंगा। मैं रात को 11 बजे तक बोला हूं सीवान जिला बिहार, और मैं 12 बजे रात को सीवान से चला लार रोड, बेलथरा रोड, मधुबन, भागलपुर, घोसी, और होते हुए मैं 2:30 बजे रात को घर पहुंचा। तबले आंधी पानी आ गल रतिया, रात भर गाड़ी चलाया और वहां बोला, और बिल्कुल नींद में हूं, थका भी हूं। आज थोड़ा सा आरती उरती हो जाए, कल तो फिर अब तो मैं आपके बीच में अब से लेके अंत तक हूं, पूरी 1 मार्च तक, ठीक है। आइए 2 बार हम सब लोग भगवान का नाम बोले। तो 5-6 दिन जिला का पानी छूटल रहल है,
कस के पी ले तो बहने से गला ठीक हो जाएगा। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा। थोड़ी सी बात बता के आज वाणी विराम करेंगे। केवल 4 घंटा सो लेंगे, फिर बिल्कुल बैटरी चार्ज। बोलो जय राम लल्ला जय जनक लली, जय राम लल्ला जय जनक लली, जय राम लल्ला जय जनक लली, जय राम लल्ला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय नंद लला वृषभानु लली, जय नंद लला वृषभानु लली, जय नंद लला वृषभानु लली, जय नंद लला वृंदावन कुंज गली, जय जय 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 वृंदावन कुंज गली, जय नंद लला वृषभानु लली, जय नंद लला वृषभानु लली, जय जय वृंदावन कुंज गली, जय जय वृंदावन कुंज गली। बोलो राम कृष्ण भगवान की, वीर हनुमान की, यज्ञ भगवान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, जगह स्थान की। आइए बहुत कम समय में, हमारा वैसे समय कहीं कम नहीं होता, वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम आपको बताए कि केवल आज हम आपसे क्षमा मांगेंगे, पूरी शरीर आधी से ज्यादा नींद में है। इसलिए अभी आप भाई हेमंत तिवारी जी बड़ी सुंदर आपको कथा सुना रहे थे। ये जो हमारा देश है सज्जनों, ये कभी ऋषि प्रधान था, ये भारत देश कभी कृषि प्रधान था, और आज ना ऋषि प्रधान है और न भारत कृषि प्रधान है। आज हमारा देश केवल कुर्सी प्रधान होकर रह गया है। ये देश कभी ऋषियों के नाम से जाना जाता था, ये देश कभी महर्षियों के नाम से जाना जाता था। ये भारत देश कभी 64 प्रकार का अन्न पैदा करने वाला देश केवल भारत में था, भारत था और कहीं नहीं था। ये ऋषि से कृषि हुआ, आज ऋषि भी खत्म, कृषि भी खत्म, केवल बस तव शुभयासी समागे कुर्सी लेकर भागे। आज केवल कुर्सी में भिड़े हैं, केवल कुर्सी के लिए मार, कुर्सी के लिए सब कुछ। ये कुर्सी न आज तक किसी की थी, न किसी की है, न किसी की रहेगी। एक बार एक आदमी ने कहा, पंडित जी आप चुनाव नहीं लड़ते? हम कहे बेटा हम गांव के मेंबर का चुनाव नहीं लड़े हैं, उसके ऊपर की तो बातें छोड़ दो। हम कहा क्यों? हमने कहा कि बताओ चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा? कहा बाबा पद मिलता है,
प्रधान पद, विधायक पद, प्रमुख पद, महाप्रधान है, राष्ट्रपति, ये सब पद है। हमने कहा बेटा हम लोग वो पद पर बैठे हैं कि ये जितने पद हैं ये सब बेकार हैं। कहा क्यों? हम कहे तुम भगवान का भजन करते हो? कहा हाँ। हम कहे कभी मंदिर में आरती पूजा करने गए हो? कहा हाँ। हम कहे तो एक बड़ी अच्छी वंदना है जो दुनिया का हर इंसान जानता है, अगर वो हिंदू है, अगर वो धर्म को मानता है, अगर वो मंदिर को मानता है, तो उस लाइन को सब जानते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला। आगे ये सब जानते हैं। ये पहला पद है और इसका सबसे अंतिम पद है, यह चरित जे गावई हरि पद। इसको जो गाएगा वो हरि पद पावे, वो भगवान की कुर्सी पाएगा। और हम लोग भगवान की कुर्सी पर बैठे हैं। अब इससे बड़ी कुर्सी भारत में नहीं है। नहीं तो इस कालिया के चेहरे में क्या है कि आप आते ही ताली बजा रहे हैं, इतने लोग सम्मान से बैठे हैं, 1000 रुपया देने के बाद कोई चुप नहीं बैठेगा। हाउ बैठे हैं, हाउ आओ तरले जात रहे हैं। देखा बहन बिहार का भाषा नहीं करते कहा तब इसलिए पैसा देने के बाद भी लोगों को भीड़ जुटाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ ये भगवान की कुर्सी है, यहाँ न कोई दरी खोज रहा है न कुर्सी खोज रहा है, इतने लोग खड़े हैं, ये भगवान। ये देश हमेशा त्यागियों का रहा। अभी आपने सुना कुंवर लखन प्रताप सिंह अयोध्या कौन है? भैया राम के छोटे भाई हैं। आज हम सब लोग राम जी का इतिहास, राम जी का चरित्र, राम जी का गुणगान, राम जी का बखान बैठ के कर रहे हैं। क्यों? राम जी ने कुछ किया था? सीता जी ने कुछ किया था हमारे आपके लिए? 2-4 बीघा राम जी लिख के गए हैं कहा हमको? जो अयोध्या के राजा राम के लड़के थे, राजा दशरथ के लड़के श्री राम थे, उनका गुणगान हम इतने दिनों से कर रहे हैं। बोले क्यों? कहा हाँ श्री राम ने कुछ दिया था। कहा क्या दिया था? कहा समाज में हमको आपके रहने का तरीका दिया था, सलीका दिया था, कैसे रहना चाहिए। बाप ने आदेश दिया, हो तप्रात मुनि बेश धरि जौन राम बन जाहि। मां ने कहा राजा दशरथ से, अगर सुबह राम जंगल नहीं जाएंगे तो बहुत परिणाम बुरा होगा। राजा दशरथ को भवन में कैकेयी मैया को मना रहे थे। राजा दशरथ ने कहा प्रिय अगर राम जंगल चले जाएंगे तब जानती हो क्या होगा? कहा नहीं। कहा अच्छा बताओ, राम जंगल नहीं जाएंगे तब क्या होगा? तो कैकेयी ने कहा हो तप्रात मुनि बेश धरि, अगर जाओ न राम बन जाहि। अगर राम जंगल नहीं जाएंगे तब मोरा मरण। कैकेयी ने कहा अगर राम जंगल नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। और राम जी के बाप दशरथ ने कहा तू मेरी सबसे अच्छी पत्नी है। 703 रानियों में सबसे छोटी रानी कैकेयी थी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी कैकेयी थी। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी अगर राम जंगल नहीं जाएंगे तो तू मर जाओगी, और अगर राम जंगल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। जानती हो तुम मुझसे दुनिया की हर चीज मांग लो, कहा मांगू माथा और अब ही देऊं तो ही। अरे मेरी पत्नी अगर तुम मुझसे मेरा माथ मांगो ना तो अभी तलवार से काट के दे देता, लेकिन एक काम कर, मेरी धर्म पत्नी है तू, मेरी सुंदर पत्नी है, एक बात कर। कहा क्या? दशरथ ने कहा राम बिरह जनी और मार सिमोही। अरे मांग तो मैं तुम्हें सर काट के दे दूं, लेकिन राम के वियोग में मरना, मारो मत, मर जाऊंगा मैं। जानती हो? कहा ना, बता दो। तो दशरथ जी ने कहा मानी बिनु फानी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमई अधीना।
एक कैकेयी, अगर पानी से मछली को निकाल लोगी तो मछली मर जाएगी, मन बिनु फन, और मरी सांप से निकाल लोगी तो सांप मर जाएगा। कैकेयी, अगर मेरे जीवन से श्री राम को निकाल लोगी तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा राजा, कहा मौत तो निश्चित है, राम जंगल जाएंगे तो तू मर जाओगे, कहा नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। अब हमारे तुम्हारे में फैसला हो जाए, मरेगा कौन? पत्नी मरेगी कि पति? कोई भी पत्नी भारत की है वो कभी नहीं चाहती है कि पति पहले मरे, पत्नी बाद में। हर पत्नी सोचती है कि मैं सुहागिन मरूं, मैं पहले मर जाऊं, मेरा पति बाद में मरे। लेकिन कैकेयी ने ऐसा नहीं किया। कैकेयी ने कहा, सुनो राजा दशरथ, मौत तो केवल तुम्हारी होगी, मैं नहीं मरूंगी। कहा क्यों? कहा हो तप्रात मुनि बेश धरी, अजौन राम बन जाही। मैं पत्नी हूं, मैं भारत की बेटी हूं। एक बात जानते हो? कहा क्या? नारी सुहागिन मरती है, स्वर्ग जाती है। अब मैं सुहागिन नहीं मरना चाहती, ये उल्टा थोड़ा सा है। कहा क्या करोगी? कहा सुनो, मोरा मरन राउर यजस, मैं अगर मरूंगी ना तो तुमको अपजस लगेगा, और तू मर जाओगे तो मुझको कलंक लगेगा। मैं भारत की बेटी अपना कलंक सहना स्वीकार करती हूं, लेकिन आपके सामने मैं मरना स्वीकार नहीं करती। मौत तेरी होगी, कलंक मुझको लगेगा, गाली मुझको दुनिया देगी। अगर नहीं मरोगे तो गाली तुम खाओगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मरो तुम। ये आप समझते हो कि कैकेयी ने राम जी के लिए किया? जी नहीं, कैकेयी ने हमारे आपके लिए किया। अगर हमारे देश की बिटिया वो कश्मीर की कैकेयी नहीं होती ना तो राम जी राजा बन जाते, अयोध्या का साम्राज्य मिल जाता, आज राम का जसगान नहीं होता। अगर धरती पर कैकेयी मैया नहीं होती तो राम हो जाते, श्री राम हो जाते, भाजपा के जय श्री राम हो जाते, राम वीर राम हो जाते, रघुवीर राम हो जाते, दयावीर राम हो जाते, पराक्रम वीर राम हो जाते, त्याग वीर राम हो जाते, विद्या वीर राम हो जाते, धर्म वीर राम हो जाते, बल वीर राम हो जाते, राम राजा राम हो जाते। लेकिन राम कभी भगवान राम नहीं होते। अगर कैकेयी ने त्याग नहीं किया होता, कैकेयी ने त्याग किया, समाज को राम दे दिया। कैकेयी ने अपना साड़ी सफेद कर लिया, चूड़ियां उतार लिया, सिंदूर को धो दिया, माथे से बिंदी उतार दिया। 14 साल तक कैकेयी महल छोड़ के गांव के बाहर नहीं आई। 14 साल कैकेयी ने किसी मनुष्य को देखा ही नहीं। 14 साल उसी महल में कैद रह गई। जब राम जी जंगल चले गए, दोस्तों ये किसके लिए कैकेयी ने किया? एक बात बता दो, राम जी को जंगल लेने के बाद कैकेयी का फायदा क्या हुआ? XYZ कोई फायदा हुआ हो तो बता दो कि कैकेयी का यही फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? विधवा हो गई, समाज से दूर हो गई, कुल कलंकिनी कही गई, पति हंता कही गई, बेटा 14 साल जवान बेटा भरत कभी मां नहीं कहा, मां की शक्ल नहीं देखा। 14 वर्ष तक दुनिया ने गाली दिया, निष्कासित रही अयोध्या से, बहिष्कृत रही समाज से कैकेयी को कुछ मिला हो तो बताओ? आज तक कैकेयी को समाज गाली देता है। कैकेयी ने राम को जंगल दे दिया। नहीं मैया, कैकेयी ने राम को जंगल दिया ही नहीं था। कैकेयी की कहां बात थी? थोड़ा कथा गंभीर हो जाएगी अगर आप बोलो तो इसी को आगे बढ़ाऊं, नहीं तो फिर हंसाने के लिए तो हेडमास्टर हूं, लेकिन हंसाने का मूड आज नहीं बन रहा है। केवल दांत चियारोगे तो फिर ये इतना खर्चा उर्चा सब बेकार हो जाएगा। उसके लिए तो गोड़ऊ नाच काफी है। इतना बढ़िया कुल बाजा बजेले का मऊ तो काफी है, भभक भभक भक भक। ठीक है, तो थोड़ा सा गंभीरता बनाओ। कैकेयी ने क्या किया समाज के लिए? श्री राम दिया। और राम जी जब जंगल गए ना तो 6 चीज 6 लोगों को मिल गई। कहा कौन कौन? कहा सुनहु भरत भाभी प्रबल,
बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसयप जस विधि हाथ। थोड़ा सा गंभीर रहें, बहुत अच्छे हैं बच्चे हैं, उनको उनके लायक बात नहीं मिलेगी तो घबराएंगे, लेकिन हमको अच्छी तरह से मालूम है इसमें कथा के बहुत विराट विराट श्रोता बैठे हैं। कहा राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने, अरे 6 चीज 6 लोगों को मिली राम के जाने के बाद। कहें हानि लाभ जीवन मरण, जसयप जस विधि हाथ। अच्छा भैया, आप बड़े पुराने श्रोता हो और हमारे जिले के हैं, गौरव हैं आप लोग, बड़ा मान सम्मान देते हैं संतों विद्वानों कथावाचकों का। राम जी जंगल गए तो सबसे ज्यादा हानि किसकी हुई? राम जी को मैया जंगल हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? राम जी जंगल गए तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? राम जी जब जंगल गए तो मौत किसकी हुई? राम जी जब जंगल गए तो जीवन किसका बचा? राम जी जब जंगल गए तो ये 6 चीज किसको मिला? जस किसको मिला? अपजस किसको मिला? तो संतों ने कहा राम जी जंगल गए तो हानि किसकी हुई? जानते हो किस किस हानि हुई? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? कहा अयोध्या वासियों का। राम जी के जंगल जाने के बाद अयोध्या जब राम जी ने छोड़ा तो अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ तो अयोध्या वासियों का। राम जी से बाप प्रेम करे, माई प्रेम करे, भाई प्रेम करे तो वो दुनिया का हर माई बाप अपने बेटा से प्रेम करता है, लेकिन गांव वाले कितना प्यार करते थे श्री राम को वो तो पता तब चला जब राम जी जंगल जा रहे हैं। माता जी जब राम जी जंगल जाने लगे ना तो पूरा गांव अयोध्या का खड़ा हो गया और घर छोड़ के चल दिया राम जी को पहुंचाने। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा, कहा श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में। जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना पर जाग पड़ा, 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 ललना पलना पर जाग पड़ा। जननी चुटकी चटका न सकी, 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 जननी चुटकी चटका न सकी। जनता सब भागी गई वन में, जनता सब भागी गई वन में, जनता सब भागी गई वन में, जनता सब भागी गई वन में। हाँ 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 शिशु को निज दूध पिला न सकी, शिशु को निज दूध पिला न सकी, शिशु को निज दूध पिला न सकी, शिशु को निज दूध पिला न
न सकी। ये प्रेम है भैया। पूरी जनता समझ लो पलना में ललना जाग गया, रो रहा है, माँ ने दूध नहीं पिलाया, लेकिन राम जी को पहुंचाने भाग गए कौन? जो लोग इतना प्यार करते थे राम जी से, आज उनकी क्या गति होगी? जो लोग भगवान को देखे बिना नहीं रह पाते थे, आज 14 वर्ष के लिए सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कारण करुणा